राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। ठाकुर जी के कृपा पात्र सभी संतों और हरिभक्तों की जय जयकार हो। जय जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भक्त गंगाधर दास जी की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत प्यारा, बहुत पावन चरित्र है। बहुत ध्यान से सुनना है हमको। जय हो। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगदीशपुरी में राजा प्रताप रुद्र के समय में गोविंदपुर ग्राम में एक प्रधान तीर्थ स्थल था। उसी गोविंदपुर में हमारे चरित नायक परम पूज्य भक्त श्री गंगाधर दास जी का निवास स्थान था। उनकी स्त्री का नाम था श्रेया जी। ये परम सती और साध्वी थी। स्वामी जी को बहुत प्रिय थी, पर इनके कोई संतान नहीं थी। ये जाति के बनिया थे। संतान न होने पर भी इनको कोई सोच न था। भक्त गंगाधर जी साधारण वाणिज्य व्यापार करके जीविका निर्वाह करते हुए श्रेया जी सहित भगवत भजन में ही अपना जीवन बिताते रहे। संत सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए। वृद्धावस्था आ गई। एक दिन की बात है कि ग्रामवासियों के तानों से तंग आकर साध्वी स्त्री ने अपने पति से कहा, जहां तहां घर बाहर गांव की स्त्रियां मुझे ताने मारा करती हैं, पर हमारे भाग्य में तो संतान है ही नहीं। चाह करने पर भी कैसे मिल सकती है। हाँ, एक बात संभव है, वह यह कि आप किसी एक ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत करा दीजिए, विवाह करा दीजिए, अथवा किसी दरिद्र कुल का कोई लड़का मोल लेकर उसको पुत्र मान लीजिए, उसको गोद ले लीजिए। पत्नी के वेदना भरे वचनों को सुनकर गंगाधर जी ने उन्हें ढाढ़स दिया और बोले, हम निश्चय ही आज एक लड़का ले आएंगे, तुम उसे पुत्रवत पालन करना। इतना कहकर कुछ रुपए लेकर वे वहां को चले जहां भगवान के अर्चा विग्रह बनते थे। कुछ धन देकर वे श्री कृष्ण की सर्व लक्षण संपन्न एक प्रतिमा लेकर घर आए और श्रेया जी को वह विग्रह देकर कहा, इसकी अच्छी तरह सेवा शुश्रूषा करती रहो, इससे इस लोक में निर्वाह, लोकापवाद से मुक्ति और परलोक में भवबंधन से मुक्ति मिलेगी। देखो प्रिय, इन्हीं श्री कृष्ण में यशोदा मैया ने अपना पुत्र भाव रखकर अपना उद्धार कर लिया था। ब्रह्मादि देवता भी इन्हीं का भजन करते हैं। इन प्रभु को छोड़कर जीव का उद्धार करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले ये श्री कृष्ण हैं। पतिदेव की आज्ञा मानकर श्रेया वैसे ही करने लगी। भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह को मार्जन स्नान करा के उन्हें सिंहासन पर पधराकर उत्तम उत्तम भोग लगाती, मन ही मन विचार करके कि बहुत दिनों पर हमें पुत्र मिला है, हम लोग इसे देखकर सुखपूर्वक रहेंगे और शरीरपात होने पर इसकी कृपा से हमें मुक्ति भी मिल जाएगी। बहुत ही आनंदित होती। जैसे माता को अपने छोटे बच्चे का लाड प्यार दुलार अत्यंत भाता है, वैसे ही इस अर्चा विग्रह शिशु के दुलार प्यार सेवा में श्रेया का नित्य नया चाव बढ़ता ही जाता। भक्त गंगाधर जी का भी वात्सल्य श्रेया जी से किसी भांति कम नहीं था। कोई भी ऐसी वस्तु ग्राम में बिकने आती जो बच्चों को प्रिय लगती और जिसको बच्चे माँ से हट करके लिया करते हैं, गंगाधर स्वयं लाकर उसे श्री बाल गोपाल को भोग लगाते। हाट से मीठे मीठे पदार्थ तुरंत पुत्र के पास लाकर निवेदन करते। माता निरंतर बच्चों को गोद में रखती, एक क्षण भी अलग नहीं करना चाहती। पुत्र के लिए रसोई बनाने के समय भी उनका चित्त जो है वो पुत्र में ही लगा रहता। क्षण क्षण पर रसोई छोड़कर पुत्र को देखने चली आती और देखकर सुखी होती, फिर जाती फिर आती। कभी कभी आकर गोद में जोर से चिपटा कर कहती, मैं बड़ी अभागनी हूँ, तुझे अकेला छोड़कर चली जाती हूँ। यह कहकर माता श्री कृष्ण का मुख चूम लेती, उनका सिर सूंघती। पुत्र स्नेह छोड़कर दंपति का सांसारिक पदार्थों में भूल कर भी चित्त नहीं जाता था। इस पुत्र पर
पिता का भाव माता से भी अधिक था। जय हो। कितनी कृपा है ठाकुर जी की कि इतना इतना प्यार कर रहे हैं वो, और इतना प्यार उनके प्रति आ रहा है। सांसारिक लोग इस चीज़ को देखेंगे तो कहेंगे, अरे क्या पत्थर की मूर्ति में को मानते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, क्योंकि सांसारिक लोगों को वो दृष्टि ही नहीं है। और ये भी भगवान की कृपा से ही होता है। सब हमारा देखना भी भगवान की कृपा ही है कि हम किसी को कैसे देख पा रहे हैं। पर हाँ, अगर हम अपना ये देखना सुधारना चाहते हैं तो वो कैसे होगा? वो होगा गुरुदेव की कृपा से, संत जनों की कृपा से, सत्संग श्रवण करने से, संतों के सानिध्य में रहने से, संतों की बात मानने से। सुन भी लेंगे पर मानेंगे नहीं तो भी नहीं हो पाएगा। और देखिए कितना आनंद इन दंपति को आ रहा है ठाकुर जी की सेवा करने में। वो ठाकुर जी हैं पर भाव है पुत्र का। ऐसे ही हम सब अपने ठाकुर जी के साथ कोई ना कोई एक भाव जरूर रखें। अच्छा, क्यों हम रस पद्धतियों से जुड़ते हैं? रस पद्धति यानी किसी एक संप्रदाय से जुड़ते हैं। क्यों हम दीक्षा लेते हैं? क्योंकि हर संप्रदाय की एक रस पद्धति है, एक भाव पद्धति है। जैसे राधा वल्लभ वालों की, जैसे हम हैं, हम राधा वल्लभी हैं, तो संप्रदाय की प्रेम पद्धति है कि हमारे प्रियाजू लालजू प्रेम से बस हमारे साथ हैं। प्रेम से हम उन्हें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सुला रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। सब भाव प्रेम से है। सखा भाव है, गोपी भाव है, बहुत सारे भाव हैं, वात्सल्य भाव है, बहुत बहुत दास्य भाव है। हर भाव अपनी जगह सर्वोत्तम है। कोई भाव किसी से ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना आगे है, ना पीछे है। हर भाव की एक पद्धति है, और उस पद्धति को समझने के लिए कौन है? संत जन है। संत जनों के समीप रहकर या गुरुदेव के आश्रित होकर हम वो पद्धति सीख सकते हैं। पर हाँ, प्रेम की जो पद्धति है वो बहुत प्यारी है। उसमें प्रेम से आप लाला को खिला रहे हैं। वो भाव में आपका बच्चा है, आपका दोस्त है। बहुत सारे बच्चे आपने घर में देखा होगा लाला को अपना दोस्त मानते हैं। सुबह स्कूल जाने से पहले उसे उठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, आते हैं, फिर खिलाते हैं। तो ये एक प्रेम है उनका, भाव है उनका। तो ऐसे ही हमें भी अपने ठाकुर जी के साथ कोई ना कोई भाव रखना है, जैसे इन दंपति ने रखा हुआ है पुत्र प्रेम का, पुत्र भाव। क्योंकि प्रेम जहाँ होगा वहीं ये रिश्ता जुड़ पाएगा, वरना तो फिर यही रह जाएगा कि ये भगवान है, मैं सेवक हूँ, या मैं सेवा कर रहा हूँ। जब आप प्रेम में आ जाएंगे तो प्रेम में एक अलग ही गति हो जाएगी, एक अलग ही दिशा हो जाएगी। वहाँ पर दो लोग नहीं रहेंगे, वहाँ पर एक ही होगा कि बस प्रेम, हम दोनों के बीच प्रेम है, हम एक हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। जय हो। तो आइए आगे श्रवण करते हैं। इस तरह वात्सल्य भाव में पगे हुए दंपति को बहुत काल बीत गया। एक दिन गंगाधर जी ने स्त्री से कहा, मैं हाट जाता हूँ, मेरे श्री कृष्ण की देखभाल करती रहना, इनकी सेवा संभाल तेरे जिम्मे है। देख, एक क्षण भी इसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना। यूँ कहकर उन्होंने पुत्र से किसी प्रकार वात्सल्य भरे स्नेह पगे वचन कहे और उनके चरणों में चित्त देकर वाणिज्य के लिए चले गए। परंतु पुत्र वियोग में उनका चित्त अत्यंत व्याकुल होने लगा। एक एक क्षण कल्प समान बीतने लगा। अतएव कुछ अपूर्व फल मिष्ठान पकवान जो गोविंदपुर में नहीं मिलते थे लेकर घर लौट चले। पुत्र दर्शन की लालसा में वृद्ध गंगाधर सुध बुध खोए उतावली में चले आ रहे थे कि ग्राम में प्रवेश करते ही एकाएक ठोकर लगने से पैर लड़खड़ाया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े, और उसी क्षण शरीर रूपी पिंजरे से उनके प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण निकलते समय उनके हृदय में विराग्नि धधक रही थी। अतः सहसा उनके मुख से निकल पड़ा, हाँ बेटा कृष्ण, मैं तुझे देख ना पाया, मैं बड़ा ही पापी हूँ। और कृष्ण कृष्ण कहते हुए उनका शरीर छूट गया। ग्रामवासियों ने श्री श्रिया जी को खबर दी। वह सती उस समय पुत्र के लिए भोजन बना रही थी। पति का मृत्यु समाचार मिलते ही वह शोक से आतुर होकर पुत्र के पास पहुंची और पुकार कर कहने लगी, अरे मेरे कृष्ण, ओ मेरे कृष्ण, तू तो अरक्षिता भाई है, दीनों का मित्र है, वंशीधर है, जगत को मोहित करने वाला है। अरे तेरा पिता राह में मर गया,
मैं क्या करूं? रे बेटा, तुझसे पूछती हूं, तू मुझे बता मैं क्या करूं? भक्त के वश में रहने वाले भक्तवत्सल भगवान माता के वचन सुनकर उनकी भक्ति के वश होकर उनके पुत्र भाव को पूर्ण करने के लिए कहने लगे, जय हो, जय हो, जय हो। बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पर। मैया, तुम निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। मेरे पिता मरे नहीं हैं, वे थक कर पत्थर पर रास्ते में सो गए हैं। तुम जाकर उनको उठाओ, कहो कि उनका बच्चा अकेला छोड़कर यहाँ क्यों पड़े हो? चलो, लल्ला बुला रहा है। जय हो। पुत्र के वचन सुनते ही सती पति के पास गई। देखा उनके शरीरों में प्राण नहीं है, पर वह क्या करती? कृष्ण की आज्ञा थी, इसलिए उनके मस्तक पर हाथ रखकर कहने लगी, प्राणनाथ, मैं पुत्र को अकेला छोड़कर यहाँ चली आई। मेरे साथ कोई नहीं है, अब तुरंत चलिए। देखिए, हम लोगों की तो पुत्र सेवा ही सर्वस्व है। यह सुनते ही वे तुरंत इस तरह से उठ बैठे जैसे कोई सोकर उठता है। उठते ही विकलता से पूछा, बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे मेरा लाल कृष्ण कहाँ है? तुम उसे अकेला छोड़ आई? उसने सब हाल बता दिया। तुरंत ही दंपति कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए पुत्र के पास आए। जय हो, जय हो। गंगाधर ने सबसे पहले फल मिष्ठान पुत्र को निवेदन किए। पुत्र को देखकर वे आनंद में फूले नहीं समाते थे। उस नृत्यानंद में दंपति देह सुध भूलकर पुत्र को गोद में लेकर उसका मुख चूमने लगे। भक्त दंपति उसे एक दूसरे से बार बार गोद में लेते, हृदय से लगाते, प्यार करते। अब वे दोनों पुत्र की पहले से कोटि गुनी अधिक सेवा करने लगे। रात्रि में जब शयन का समय आया तो वात्सल्य में विह्वल होकर भक्त गंगाधर कहने लगे, अरे मेरे लाल, तेरा वियोग मुझसे सहा नहीं जाता। पेट की ज्वाला ऐसी प्रबल है कि बिना उसको आहुति दिए काम नहीं चलता। भोजन बिना रहा नहीं जाता और उसके कारण बाजार जाना और व्यापार करना ही पड़ता है। पिता के वचन सुनकर अंतर्यामी भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, पिताजी, आप चिंता नहीं करें। मुझ सरीखे पुत्र के रहते आपको किस वस्तु का अभाव है? आपने जो कामना की है वह पूर्ण होगी। आपका घर धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। जय हो, जय हो। दिव्य स्वरूप से साक्षात हो, प्रकट हो, इस प्रकार कहकर फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। घर धन धान्य से पूर्ण हो गया, पर भगवान चले गए। सिंहासन खाली हो गया। सिंहासन खाली देख दंपति के होश उड़ गए। वे पृथ्वी पर गिरकर अपने आप को हतभाग्य मानकर करुण क्रंदन करने लगे। गंगाधर ने रोकर कहा, हाय, मेरे लोभ के कारण श्री कृष्ण ने हमारा त्याग कर दिया। मुझसे भूल हुई, पर प्यारे लाल, तूने क्यों भूल करी? अच्छा, गए तो भी हर्ज नहीं, पर हमें क्यों नहीं साथ ले गए? हमें साथ लेकर जाते। लाला, तेरे वियोग में यह पापी प्राण रहकर क्या करेगा? इस तरह करुणापूर्ण विलाप करते हुए और श्री कृष्ण कहते कहते गंगाधर जी ने शरीर छोड़ दिया। सत्य प्रेम की जय हो। भक्त गंगाधर की जय हो। पति के मृत शरीर को गोद में लेकर श्रिया पुत्र का स्मरण करते हुए सोचने लगी कि मैं अब इस क्षणभंगुर देह को रखकर क्या करूंगी। जय हो। सती धर्म का अनुकरण कर सवेरे ही सती हो जाऊंगी। सोच में ही रात बीत गई। सवेरा हुआ, उधर उसने सारा धन लुटा दिया, घर में कुछ भी नहीं रखा। फिर चिता बनाकर पति को गोद में लेकर कृष्ण कृष्ण उच्चारण करते हुए वह सती हो गई। श्री लक्ष्मी जी सहित श्रीमन नारायण भगवान विमान पर उसी जगह आ पहुंचे। अग्नि से दंपति दिव्य शरीर से निकलकर उस विमान पर सवार हो वैकुंठ को गए। लोगों को केवल यह दिख पड़ा कि बिजली का सा प्रकाश आकाश में छाया है। कुछ ही क्षणों बाद वह प्रकाश नेत्रों के सामने से गायब हो गया। सब एक स्वर से धन्य धन्य कहकर पुकार उठे, जय हो, जय हो। ऐसे भक्त दंपति से थोड़ा संवाद करने का भी मौका मिल जाए, ऐसे भक्तों की चरण धूलि भी मिल जाए, ऐसे भक्तों से अगर हाथ जोड़कर प्रणाम करने का भी अवसर मिल जाए, उनकी एक दृष्टि भी पड़ जाए तो शरीर धन्य हो जाए। इस शरीर का क्या है, आज है कल जाएगा ही जाएगा, जरूर जाएगा, पर अगर इसको जाना ही है तो कहाँ जाए,
ठाकुर जी की सेवा में जाए। इस आत्मा को जाना है तो कहाँ जाए? हमारे प्यारे निकुंज में जाए, सहचरी बनकर जाए, सखी बनकर जाए, लाडली लाल की सेवा में जाए, उनको चवर करे, उनके लिए भोजन बनाए, उनको प्रेम करे, उनको उनको एक अलग ही सेवा प्रदान करे, एक ऐसी खुशी प्रदान करे कि प्रियालाल हमेशा खुश रहें। जय हो। बहुत बहुत प्यारा चरित्र है, बहुत ध्यान से सुनना है आपको, दोबारा भी सुनिए, तिवारा भी सुनिए, क्योंकि ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। जय हो। मुझसे कहने में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे, श्री हरिवंश।